सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है साकुराजिमा वोल्कानो। देखिए क्या हुआ है, इसका इरप्शन हुआ है। ये एक वोल्कानो है साकुराजिमा जिसका नाम है साकुराजिमा। इसका इरप्शन कहाँ पे हुआ? जापान में। जापान में कहाँ पे? जो वेस्टर्न आइलैंड है, क्यूशू वेस्टर्न आइलैंड है, वहां पे इसका इरप्शन हुआ है। ये क्या हुआ? 2022 में हुआ। और 2021 में किसका हुआ था? फुकुटोकु फुकुटोकु ओकानोवा सबमरीन वोल्केनो का। फुकुटोका ओकानोवा सबमरीन वोल्केनो कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, जो जापान का कोस्ट है उससे थोड़ी दूर जो पैसिफिक ओशन है उसमें है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे जीआईएफ, तो यहाँ पे देखिए ये इरप्शन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इरप्शन हो रहा है और ये आपका क्या हो गया? साकुराजिमा वोल्केनो का पिक्चर देख रहे हो, ये आपका एक्सप्लोड होते हुए, इरप्ट होते हुए इसकी पिक्चर्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि साकुराजिमा वोल्केनो कहाँ पे है, क्या ये वोल्केनो होते हैं, कैसी, क्या इसमें किस तरह से ये होता है, क्या रीजन होता है जिससे कि वोल्केनिज्म का जो कंसेप्ट है वो निकल के आता है। देखिए क्या है कि जो जापान है, जापान में वैसे तो कई सारे आपके वोल्केनोज है, मगर उसमें जो कई सारे वोल्केनोज है उसमें से ये आपका जो साकुराजिमा वोल्केनो, ये बहुत एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो वो कहलाते हैं जिनका आपका फ्रिक्वेंटली वो इरप्शन होता रहता है, वोल्केनोज का इरप्शन होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो इसका आपका रेगुलर बेसिस पे इरप्शन होता रहता है। अब रेगुलर बेसिस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हर 1 साल बाद, हर 2 साल बाद। देखिए इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट आपको नहीं बता सकता कि कब इसका इरप्शन होने वाला है। ये कभी भी हो सकता है। हो सकता है 2 दिन के अंदर 2 बार हो जाए, हो सकता है 10 साल में, हो सकता है 500 साल में एक बार हो। ठीक है, इस तरह से इसका इरप्शन मतलब किसी का भी इरप्शन होता है, पर फ्रीक्वेंट इरप्शन होने का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे इनके बीच में, 2 इरप्शन के बीच में टाइम ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। अब स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। फिलहाल अभी वर्ड को ध्यान रख लीजिए, नाम को ध्यान लेकर रख लीजिए कि एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव का मतलब है कि ये आपका रेगुलर बेसिस पे आपका इरप्शन होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा, इससे पहले पिछले कई सालों में इरप्शन होते आए। अगर इसकी जापान की हिस्ट्री देखें तो साकुराजिमा का जो इरप्शन हुआ था वो 1471 से 1476 में भी हुआ था, 1914 में भी इरप्शन देखने को मिला है साकुराजिमा का। ये तो इसका देखने को मिला है और अब देखने को मिला है। मगर अब इससे पहले जो इसकी जापान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि भाई ये 8वीं सेंचुरी से इरप्शन देखने को मिल रहा है। 8वीं सेंचुरी से इरप्शन कैसे देखने को मिल रहे हैं? यानी कि 8वीं सेंचुरी की 700 कुछ, यानी कि मान लीजिए 715 से लेके, मान लीजिए 715 ईस्वी से लेके, मान लीजिए 710 से लेके, मान लीजिए जो 700 की ईस्वी जो शुरू हुई थी, ईयर शुरू हुआ था, जो आपकी सेंचुरी शुरू हुई थी, तो उस टाइम से आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब और आगे बढ़े कि जो इसका जो फ्रीक्वेंट वो होता है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपका जो ऐश होते हैं, जो इसमें राख निकलती है, सिल्ट निकलती है, गैसेस निकलती है, स्टीम्स निकलती है, और भी कई ऐसे डस्ट के पार्टिकल निकलते हैं। वो कागोशीमा एक जगह है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये पूरा जापान का क्या हो गया, मैप हो गया। ये कागोशीमा जगह होगी, कागोशीमा जगह के ऊपर यहाँ पे ये वोल्केनो है, इधर वोल्केनो है। तो उससे इसके ऊपर को ऐश का क्या होता है, लेयरिंग बन जाती है, क्योंकि आपका जब ये फटेगा, जब इसका इरप्शन होगा, तो इसकी जो राख है, ऐश है, जो डस्ट है, वो बहुत हाइट तक जाएगी, कई किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगी, और फिर कई किलोमीटर ये डिस्टेंस तक भी जाती है, मतलब काफी लंबाई तक ये फैलती है। ठीक है, तो इससे पूरा शहर ही जो है ढक जाता है। ये बहुत डेंजरस वोल्केनो की श्रेणी में आता है, और ये एक्सप्लोजिव पोटेंशियल रखता है। कहने का मतलब इसका पोटेंशियल एक्सप्लोजिव नेचर का, बहुत हाई लेवल पे इसका एक्सप्लोजन होता है। ये आपका देखिए ये कागो सीमा आपका शहर दिख रहा है, ये आपको वोल्केनो, तो इससे बस बीच में क्या है, ये थोड़ा सा आपका झील है, समुंदर है, उसके बाद ये आपका क्या है, ये सीधा यहाँ पे आएगी, इसके ऊपर राख गिरेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अब वोल्केनो के बारे में जान लेते हैं। तो हमने जाना कि साकुराजिमा वोल्केनो के बारे में। अब वोल्केनो होते क्या है? देखिए वोल्केनो क्या है, अगर हम वोल्केनो की सिंपल डेफिनेशन जाने कि एक तरह की ओपनिंग होती है। एक जो आपका हिल है या कोई भी सरफेस है, उसके जो क्रस्ट के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक ओपनिंग होती है। वो आपकी कई मीटर भी हो सकती है,
एक आपकी कुछ मीटर्स की भी हो सकती है, कई सौ मीटर्स भी हो सकती है, कि एक तरह की ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग के थ्रू आपका लावा बाहर निकलता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे ना, ये आपका हो गया क्या, अर्थ क्रस्ट हो गया, और ये आपका हो गया आपका मैग्मा चैम्बर हो गया। मैग्मा चैम्बर उसे बोलते हैं जहाँ पे मैग्मा रहता है, यानी कि मोल्टन आपका मेटल्स होते हैं, मोल्टन आपकी और भी कई सारी चीजें होती है, ठीक है, गैसेस होती है इसमें, स्टीम होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, मोल्टन स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, तो इसको मोल्टन चैम्बर या मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा जब ऊपर उठता है, तो ये जो जिस लाइन से ऊपर उठ रहा है, जिस पाइप से ऊपर उठ रहा है, उसको बोलते हैं हम वेंट। ठीक है, ये वेंट हो गया आपका। तो इस वेंट से ये ऊपर उठेगा। तो अब ये वेंट से क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब जरूरी नहीं कि सारा मैग्मा यहाँ से ही निकले, मैक्सिमम तो मैग्मा यहाँ से ही निकलेगा, पर ये बीच बीच में थोड़ी सी अपनी ब्रांचेस भी बना लेता है, छोटी छोटी ब्रांचेस भी बना लेता है। तो ये जो ब्रांचेस बनाता है इन्हें सेकेंडरी वेंट बोल देते हैं। वेंट तो ये भी कि वेंट मतलब जो कहीं से चीज रिलीज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपको वेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो जहाँ पे इसका मुंह है, मेन मुंह है जहाँ से बाहर निकलता है, और इस तरह से धुएं की फॉर्म में, इस तरह से गैस की फॉर्म में, और जो ऐश की फॉर्म में, ऐश मतलब जो राख होती है ऐश की फॉर्म में, जो इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, क्रेटर्स होंगे, बोल्डर्स होंगे, और माइन्यूट लेवल पे होंगे, बड़े लेवल पे भी होंगे। तो ये आपका यहाँ से निकल, इसको बोलता है आप क्रेटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्रेटर, जो यहाँ पे छेद होता है। तो छेद को जहां से निकलता है उसे क्रेटर, और जिसके थ्रू निकलता है पाइप के थ्रू, पाइप मैं बोल रहा हूँ मगर ये एक तरह का आपका क्या है, लाइन होगी, वेंट जिसे हम बोलते हैं, एक टेक्निकल लैंग्वेज में वेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये मैग्मा जिस तरह से निकलेगा, जब मैग्मा अंदर है, क्रस्ट के अंदर है, तो उसे मैग्मा बोलेंगे, और जब ये बाहर निकल जाएगा इसको लावा बोलेंगे। लावा निकल के ऐसे फैलेगा, इस तरह से नीचे फैलेगा। अब ये जो शेप दिख रही है आपको, क्या कोन टाइप दिख रही है, डोम टाइप दिख रही है, ये शेप डिपेंड करती है इसकी विस्कोसिटी पर। अगर इसकी विस्कोसिटी आपकी बहुत ज्यादा है, तो ये आपका क्या होगा कि ऐसे नहीं फैलेगा, मतलब ये मतलब बहुत उससे नहीं फैलेगा कि भाई आपका ऐसे लंबा फैल गया। तो ये ऊंचाई तक थोड़ा जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, तो आपकी वेंट ये कौन टाइप की शेप बन जाएगी अगर विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर विस्कोसिटी बहुत कम है, तो ये क्या करे, यहाँ से निकल के ऐसे दूर तक फैलेगा, क्योंकि जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, जैसे पानी है, पानी की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उसे आप यहाँ से निकाल दो तो बहुत दूर तक फैल जाएगा ना। अगर यहाँ से कोई ऐसी चीज, जैसे कि आपका क्या, ग्लू, तो ग्लू यहाँ से डाल दो, अगर ग्लू डाल दो, या आपका कोई भी ऐसी चीज जेली टाइप डाल दो, तो जेली तो आपकी क्या है, वो यहाँ से फिसलना शुरू करेगी, तो वो नीचे तक ही नहीं आ पाएगी। कहने का मतलब कि वो लेयर ही बना लेगी, सिंपल। तो यहाँ पे आपकी देखने वाली बात यह है कि मैग्मा और लावा के बारे में हमने डिस्कस किया, एक कंसेप्ट डिस्कस किया विस्कोसिटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जो ये मटेरियल निकलता है बहुत दूर तक फैलता है, ये हमने जान लिया एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। ठीक है, इरप्शन जो होता है एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ये दूर तक आकाश में फैलता है। ये कामर भी हो सकता है, कामर शांत भी हो सकता है कि थोड़ा सा ही निकले और थोड़ी दूर तक ही फैले। ठीक है, अब ये हमने जान लिया कि अर्थ के अंदर जो रहेगा, क्रस्ट के अंदर जो रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे, और जो बाहर निकल जाएगा उसे हम लावा बोलेंगे। ये समझाने के लिए था। अब रीजन क्या होता है, मैग्मा क्यों ऊपर उठता है, देखो एक कंसेप्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है, जो हमारी अर्थ की प्लेट्स होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो पिक्चर में समझाया गया, ये अर्थ की प्लेट्स है, ये क्रस्ट है। सबसे पहले तो आप क्रस्ट जान लो, क्रस्ट क्या होता है, इस पिक्चर में समझो। देखिए ये आपका अर्थ का पिक्चर दिखाया गया है, और इसमें से पोर्शन कट कर लिया है, तो आपको अर्थ की लेयर दिख रही होगी। तो ये आपका कोर हो गया, मेन अंदर जो आपका इनर कोर हो गया, ये जिसके अंदर लिक्विड रहता है, पूरा लिक्विड मेटल्स रहता है। तो इनर कोर हो गए, ये इनर कोर हो गया, और फिर आपका आउटर कोर हो गया, फिर आपका ये मेंटल हो गया। ये मेंटल कहाँ से कहाँ तक, मेंटल यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका ये होगी क्रस्ट होगी, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्रस्ट। क्रस्ट किस किस से मिलता है आपका, लिक्विड यानी कि वाटर प्लस आपका सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा, सॉलिड में आपका आ जाएगा मिट्टी आ जाएगी। ठीक है, जैसे सोइल आ जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगी, और आपके मेटल्स भी आ जाएंगे, छोड़ो और भी कुछ मेटल्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो ये आपको दिख रहा है ये अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के थोड़ा सा इधर जाओगे ये समुंदर है, क्योंकि ऐसे ही तो होता है। ऊपर का जो आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये ऊपर का हिस्सा अर्थ, और अर्थ के बाद ये आ गया समुंदर। तो पूरा इसको मिला के, जो ये अर्थ और समुद्र को मिला के, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं पूरे को। तो इस पे देखो आपको एक पहाड़ भी दिख रहे होंगे, तो कहने का मतलब पहाड़ी रीजन और जो आपका प्लेन रीजन सबको मिला के, प्लस समुद्र की गहराई को मिला के जो पूरा हिस्सा होता है, जो ये कहलाता है, इतना ही क्रस्ट कहलाता है। ये जो आप लेयर देख रहे हो ना, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्रस्ट है। तो अब इसी क्रस्ट
की जो ये लेयर्स होती है, अब मैं तो क्रस्ट एक छोटा सा पोर्शन लेके चल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो एक एथनोस्फीयर होता है और एक लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट प्लस ये वाला पोर्शन मिलके आपका लिथोस्फीयर बन जाता है, जिसमें आपका सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। और एथनोस्फीयर आपका यहाँ से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चलने लगेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एथनोस्फीयर हो गया। ठीक है, अब हम अपनी बैक स्लाइड की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपने ये समझ लिया कि क्रस्ट क्या होता है। तो जो क्रस्ट वाली लेयर है, नीचे तो एथनोस्फीयर है, ये रहा एथनोस्फीयर। क्रस्ट वाली लेयर क्या करती है, मूव करती है, या तो एक एक दूसरे से डिफरेंट साइड में मूव करेगी, या एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, या ऐसे पैरेलली मूव करेगी, एक इधर को मूव कर रही है, दूसरी इधर को मूव कर रही है। तो हम पहले केस की तरफ चलते हैं। जब पहले केस में जब एक दूसरे के विपरीत मूव करती है, कहने का मतलब विपरीत, तो डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे डाइवर्जन हो रहा है। तो प्लेट वन इधर मूव कर रही है ईस्ट साइड में, और प्लेट टू आपकी वेस्ट साइड में मूव कर रही है। वो प्लेट टू वन वेस्ट साइड में मूव कर रही है और प्लेट टू आपकी ईस्ट साइड में मूव कर रही है। तो क्या होगा कि आपका डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री क्रिएट होगी। तो जो नीचे आपका मैग्मा है वो यहाँ पे, क्योंकि गैप बन जाएगा, तो मैग्मा बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि अंदर जो है प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब दूसरे केस में क्या होता है कि जब आपकी लेयर्स ऐसे एक दूसरे की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपकी डेंस लेयर रहेगी वो क्या है, नीचे घुस जाएगी, और जो हल्की लेयर रहेगी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे जो लेयर घुसेगी सबसिडेंस हो जाएगा जिसका, तो उस ले वो जो लेयर नीचे, तो आपका मेल्टन मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा है, तो उसका टेम्परेचर तो बहुत हाई है, तो ये जो लेयर नीचे अंदर सब्सिडाइज होगी, घुस गई है, तो ये मेल्ट हो जाएगी, तो वो भी मैग्मा में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप बना, तो उसको क्या करे, ब्रेक करके तब ये बाहर निकलेगा। तीसरा है आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट टाइप लेयर बाउंड्री बनती है, तो ये वाली ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्रेक होती है ना कुछ होती है, बस ट्रांसफॉर्म हो जाती है लेयर, है ना। तो यही सब चीजें इसमें समझाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें वो नीचे आपका मेंटल हो गया, ये मैग्मा हो गया एटमॉस्फेयर में, ये यहाँ पे हॉट स्पॉट हो गया, और ऊपर आपका ये वाला क्रस्ट हो गया, और क्रस्ट से मैग्मा आपका निकल रहा है, यहाँ से लिथोस्फीयर से निकल रहा है। ठीक है, ये आपका अलग अलग वो बताया गया कि कौन सा स्ट्रेटो वोल्केनो हो गया, ये शील्ड वोल्केनो हो गया। ठीक है, ये रिज हो गई आपकी। ठीक है, ये सब बताएगी, ये अभी हमारा काम करी, तो हमने ये सब चीज समझ ली कि क्या चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप समझ लेते हैं, वोल्केनो के टाइप कितने होते हैं। एक तो वोल्केनो का टाइप होता है शिल वोल्केनो, डैम वोल्केनो, और आपका लावा डैम वोल्केनो बोल से, कैल्डेरा वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो। यहाँ पे अब जो पीछे हमने पढ़ा था स्ट्रेटो वोल्केनो, क्योंकि साकुराजिमा कौन सा वोल्केनो, एक स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो को हम कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। तो देखो, आपको शील्ड वोल्केनो इस टाइप का होगा। शील्ड वोल्केनो में जो मैग्मा निकलता है, यानी कि मैग्मा ऊपर उठता है और बाहर निकल के जो लावा निकलता है, वो लावा की विस्कोसिटी बहुत ही कम रहती है। तो विस्कोसिटी कम रहने की वजह से वो ज्यादा फैल जाता है, तो इसकी हाइट ज्यादा बन नहीं पाती, तो इसलिए इसकी जो है ये पतला ही रहता है। ठीक है, मतलब ऐसे कम स्लोप कम रहती है, जेंटल स्लोप रहती है, तो उसको आपको बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। ठीक है, दूसरे में होता है डोम वोल्केनो। तो इसकी लावा, इसकी जो शील्ड वोल्केनो कंपैरिजन में जो आपकी लावा, ये आपका डोम वोल्केनो है, इसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। अब विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी तो ज्यादा फैल नहीं पाएगा, तो इस तरह से एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, गुम्बद टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको ही हम बोलते हैं डोम वोल्केनो या लावा डोम वोल्केनो। तीसरे में होता है कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो में क्या होता है कि जो आपका मैग्मा होता है ऊपर उठता है। पहले क्या होता है, एक क्रेटर होता है, क्रेटर मतलब एक गड्ढा होता है। ठीक है, क्रेटर को यहाँ पे गड्ढा बोलते हैं। गड्ढा कई किलोमीटर का हो सकता है, कई किलोमीटर हो सकता है, कई सौ मीटर हो सकता है, और डायमीटर भी इसकी बहुत ज्यादा हो सकती है, कई किलोमीटर में हो सकती है, तो एक झील भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब ये गड्ढा होता है, तो गड्ढे में कई सारे आपके कॉन्स बने होंगे। ठीक है, इस तरह के क्रेटर्स ही बने होंगे, क्योंकि ये जो मैग्मा है कई जगह से फोड़ फोड़ के निकलेगा ना, अपनी ब्रांचेस निकलेगा, तो पूरे बड़े गड्ढे में, मान लीजिए पूरा बड़ा गड्ढा, एक यहाँ से फोड़ के निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स बन जाएंगे। तो उस कॉन्स को ही ये मान लो, क्या है कि अलग अलग कॉन्स होंगे, तो एक तरह का पूरा क्रेटर बन जाएगा। मान लीजिए 200 साल में निकला, तो जो पहले 200 साल पहले लावा निकला तो सोलिडिफाइड हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या क्रेटर बना हुआ है, पानी भरी हुई है, बारिश का पानी भरा, झील बनी हुई है। तो अब जब 200 साल बाद ये लावा फटेगा, तो ये
जो पूरी परत बनी हुई है ना, एक कटोरा टाइप जो बना हुआ है, इसे फाड़ देगा, फाड़ के निकलेगा, बहुत ऊंचा उठेगा। तो फिर से जो ये लावा का जो मैग्मा ठंडा हो जाएगा, तो फिर से एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना देगा यहाँ पे। ठीक। और तीसरा आता है, चौथा आता है आपका कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो वही है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या होता है कि और ज्यादा ऊपर उठ जाता है, तो ये लेयर दर लेयर बनती है। मान लो आप ये फटा, एक लेयर बन गई, फिर दोबारा फटा, दूसरी लेयर बन गई, तीसरा फटा, इसके ऊपर लेयर बनी, चौथा फटा, इसके ऊपर लेयर बन गई। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस चलती है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम जो सील्ड वोल्केनो के बाद थोड़ा जान लेते हैं। इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, रनी लावा होता है, इनके बहुत जल्दी फैलता है। देखो मैग्मा निकला, तो यहाँ पे पहली लेयर बनी, फिर कुछ साल बाद फिर फटा, दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर। तो इस तरह से इसकी जेंटल स्लोप्स होती है, ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है। और ये आपका क्या है कि इसका ये फ्लूइड और ये बसाल्टिक लावा निकलता है। ये आपका जो है सील्ड वोल्केनो की पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल की बात करें, मोना किया और मोना लोवा, ये दो आपके वोल्केनो है, जो आपके सील्ड वोल्केनो है। ये कहाँ पे है? आपके हवाईयन आइलैंड जहाँ पे है, वो यहाँ पे है। आपका हवाईयन आइलैंड में आपको दोनों मोना किया और मोना लोवा वोल्केनो आपको मिलेंगे। ठीक है। ये बसाल्टिक लावा फ्लो करता है, इससे बसाल्टिक लावा निकलता है और फ्लूइड निकलता है। बसाल्टिक लावा क्या होता है? ये एक तरह की हार्ड, ये ब्लैक वोल्केनो रॉक होती है, जिसमें 52% सिलिका होता है। तो लो कंटेंट सिलिका होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी लो रहती है। तो विस्कोसिटी लो रहने की वजह से ये फैल जाता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। सगु इसके लावा डोम के बारे में। लावा डोम जो है, ये इस टाइप का होगा, डोम बना लेगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कॉन्वेक्स टाइप डोम बना रहा है यहाँ पे। मैंने डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर यहाँ पे बनाई है, ताकि आप अच्छी तरह समझ सको, क्योंकि पिक्चर सामने रहती है तो क्लियर समझ में आता है। तो अब ये लावा डोम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो ये रही पिक्चर आपकी लावा डोम की। ठीक है, ये सरफुरी वोल्केनो, सो फ्रायर वोल्केनो, सॉरी, मैं बोलने में गलती हो गई। सो फ्रायर वोल्केनो, ये आपका कहाँ पे मिल? कैरेबियन आइलैंड, जो आपका मॉन्ट सिरेट है। कैरिबियन आइलैंड में मोन्ट सिरट जगह है, वहां पे देखो, ये आपका कैरिबियन आइलैंड हो गया। सेंट विंसेंट में मोन्ट सिरट जगह है, तो वहां पे ला सोफ्रायर वोल्केनो आपका आता है। ठीक है। इसकी विस्कोसिटी आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसलिए डोम टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। ये बहुत ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर डोम टाइप बन जाती है। अगला आर्टिकल, वो अगला जो हमारा लावा वो आता है वोल्केनो, कैल्डेरा वोल्केनो के बारे में आता है। कैल्डेरा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी आप ये देख, जो मैं आपके कौन टाइप बता रहा था, डिफरेंट डिफरेंट जगह से निकलती है, वो यहाँ से निकलती है। ठीक है। तो ये इस तरह का इसका फॉर्मेशन है, कि जो रूफ को तोड़ के निकलता है। पहले देखो, ये जो इसकी ब्रांचेज निकल रही है यहाँ से, ये ऐसे कौन बना लेगा डिफरेंट डिफरेंट जगह। ये देखो आपको बहुत बड़ी वो दिख रही होगी ना, ये रियल पिक्चर। तो यहाँ पे ये क्या, पानी भरा हुआ लेक बनी हुई है। तो इसको जब फाड़ के निकलेगा, यहाँ से फाड़ के निकलेगा, तो धुआं उठेगा बहुत ऊंचाई तक, जैसे यहाँ पर उठ रहा है ऐसे ही। तो फिर उसके बाद क्या है, जो बसाल्ट निकला वो इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर से इसको बना देगा, रूफ बना देगा। ठीक है। अगला जो हमारा है स्टेटो वोल्केनो। स्टेटो वोल्केनो की थोड़ी सी इसकी हाइट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो हाइट ज्यादा हो जाती है, बस यही है इसमें। ये आपकी पिक्चर है। ठीक। इसकी क्या नाम, स्टेटो वोल्केनो की, और ये आपका लाइव एक्सप्लोजन देख ही रहोगे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से वोल्केनो। इंडिया की वोल्केनो की बात करें, तो बैरन आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम वोल्केनो है। ठीक है। बारातैंग वोल्केनो है, और आपका डेक्कन ट्रैप्स है, दिनोदार हिल्स और दोसी हिल्स। दोसी हिल्स कहाँ पे? हरियाणा में। दिनोदार हिल्स गुजरात में। ठीक है। और आपकी डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में, और बाराटैंग, नारकोंडम और बैरन आइलैंड, ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेंगे, यानी कि अंडमान में मिलेंगे, सो निकोबार में। देखो ये रहा नारकोंडम आपका, ये अंडमान हो गया आपका, ये निकोबार हो गया। तो अंडमान में आपका क्या हो गया, देख, तो नारकोंडम आइलैंड हो गया, बैरन आइलैंड हो गया, ये दोनों आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है। और डेक्कन ट्रैप तो आपको यहाँ पे ये रही पूरी डेक्कन ट्रैप, ये महाराष्ट्र के अंदर है। दिनोदार हिल्स गुजरात में, गुजरात, ये रही दिनोदार हिल्स। और आपकी दोसी हिल्स कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा आपको कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपने जान लिया कि कौन कौन से हमारे यहाँ, और जो इंडिया के अंदर केवल एक्टिव वोल्केनो की अगर संख्या हो, केवल एक ही एक्टिव वोल्केनो, वो है बैरन आइलैंड हमारा। ठीक है।